पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा ऐलान, बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड देने के लिए बनेगा कड़ा कानून। 7 दिन के भीतर विधानसभा में कानून लाने की घोषणा। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। आज दोपहर 12:30 बजे सॉल्ट लेक के महिला आयोग कार्यालय तक प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। कोलकाता की घटना को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च। आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री ममता पर कोलकाता में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर में खुलासा। अस्पताल में वारदात वाली रात मौजूद थे 2 सिक्योरिटी गार्ड। सूत्रों के हवाले से खबर, मामले में अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है सीबीआई। कोलकाता की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, का रेप मर्डर पर हो रही है राजनीति, राज्यपाल को हटाने की भी की मांग। गुजरात से लेकर यूपी तक इन दिनों बारिश से हालत बेहद खराब है। क्या है मौसम का ताजा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। जल प्रहार के बाद अब गुजरात के कच्छ पर मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे में चक्रवात आने की आशंका है। अहमदाबाद समेत राज्य भर में कई जगह चलेंगी तेज हवाएं। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, स्वर्का और कच्छ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटे सावधान रहने की लोगों को सलाह। लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की भी हिदायत। गुजरात में बिगड़े हालात को देखते हुए वडोदरा और द्वारका जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं। दादर से पोरबंदर तक चलने वाली सौराष्ट्र एक्सप्रेस भी कैंसिल कर दी गई। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पानी में डूबे कई रिहायशी इलाके। पंपिंग सेट के जरिए निकाला जा रहा पानी। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। सरकारी स्कूल में शरण ले रहे लोगों से मिलने पहुंचे सीएम। मुलाकात कर जाना हालचाल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से लिया बारिश से हुए नुकसान का जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राहत बचाव काम में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वडोदरा में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रही है सेना। अस्थमा के मरीज को 1.5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर रखकर ले गए सेना के जवान। इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का सितम जारी। भादर नदी के उफान पर आने से पोरबंदर में बाढ़ की स्थिति बनी है। लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बरसात की वजह से जलभराव की समस्या। शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत तमाम राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सिरोही में बरसाती नाले बहाव में बह गया। एक शख्स, नाले को पार करते समय यह हादसा हुआ। काफी खोजबीन के बाद भी ग्रामीण का सुराग नहीं लगा। वाराणसी में फिर से बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर। 304 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है वाटर लेवल। गंगा नदी के कई घाट जलमग्न हुए तो किनारे पर बने मंदिर भी डूबे। वाराणसी में कुछ घंटे में खतरे के निशान के पार पहुंच सकती है गंगा नदी। अगर जल स्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो 24 से 48 घंटे में डेंजर लेवल को पार कर सकती है गंगा नदी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अगले 48 घंटे के दौरान खराब हो सकता है अलग अलग हिस्सों का मौसम। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। यूपी के बहराइच में अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। क्या है ताजा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू लाया गया। वन विभाग की टीम भेड़िए को शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान लेकर पहुंची। भेड़िए के व्यवहार पर नजर रख रहे हैं कर्मचारी।
यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। अब तक पकड़े गए हैं 4 भेड़िए। वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों की तलाश में जुटी। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों का खौफ है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। भटौली गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी। दहशत में हैं लोग। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने किया बहराइच के गांव का दौरा। भेड़िए के हमले में गई थी एक बच्चे की जान। संजय निषाद बोले, ऐसे समय में कहां गायब हैं विपक्ष के नेता। भेड़ियों के मुंह इंसान का खून लगने पर विशेषज्ञों का बयान। IVRI के प्रधान वैज्ञानिक अभिजीत पाबड़े बोले, जंगल में इंसानों की दखल बना रही है वन्य जीवों को आदमखोर। अब आइए 9 सेकंड में आपको राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वर्धमान बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। सभी मौसम में काम करने वाला होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा पहला फेज। आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच भी हो सकती हैं शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि फिनटेक की दुनिया में भारत की प्रगति को दिखाता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर दिखाती है हमारी प्रतिबद्धता। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज दूसरी बैठक। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी के प्रतिनिधि रखेंगे अपना पक्ष। राजस्थान मुस्लिम बोर्ड, IMCR दिल्ली भी कमेटी के सामने रखेंगे तर्क। लेटरल एंट्री और वक्फ कानून से असहमति के बीच चिराग पासवान का बयान। जेपीसी के निर्णय पार्टी का करेगी समर्थन। विरोधियों को सूट करता है कि मेरी पार्टी और बीजेपी के बीच में आ जाए दरार। रांची में आज चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कहा, राजनीति में हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है। चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा, बहुत दिन से हो रही थी मेरी जासूसी। कोलकाता दिल्ली में मेरी जासूसी हुई। इन सब से मैं डरने वाला नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर लगाए जासूसी के आरोप। कहा, संदेह है कि चंपई का फोन टैप हुआ। हनी ट्रैप की भी कोशिश की आशंका। चंपाई सोरेन ने कहा, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिबू सोरेन के साथ मिलकर बनाया था, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रही। विधायक दल की बैठक में ही कहा था, अब मेरा नया अध्याय शुरू होगा। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन आज हेमंत सोरेन सरकार में बनेंगे मंत्री। रामदास भी कोल्हान क्षेत्र के बड़े नेता हैं। चंपाई के साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। राज्य चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक होंगे शामिल। झारखंड में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को झारखंड पुलिस की तरफ से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ होगा। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट कर अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। ये पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता सरकार पर पलटवार किया। कहा, आईसीसी चेयरपर्सन एक निर्वाचित पद है। ये किसी संगठन का नियंत्रण अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। केंद्रीय मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सीएम के भाइयों के कई पदों पर होने का दावा किया। कहा, बधाई हो फेल मुख्यमंत्री, गृह और स्वास्थ्य मंत्री, आपके भाई नेता नहीं बने। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पूरे बंगाल में बीजेपी कर रही गुंडागर्दी, लगातार लोगों को उकसा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रेप, बिहार में लगातार वारदात, क्यों चुप है भारतीय जनता पार्टी। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। दोनों लड़कियों की मौत की पूरी जानकारी हासिल की। एसपी नेताओं ने कहा, लड़कियों की हत्या की गई है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, आपको हर खबर दिखाते हैं 9 सेकंड।
हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए हैं 55 उम्मीदवारों के नाम। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों को लेकर आज मंथन होगा। 2 खिलाड़ी भी लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेता शामिल हुए बैठक में। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर, पृथला से दीपक डागर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का नाम तय माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा। 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ईएमएआर एमजीएफ आरोप, हुड्डा और डीटीसीपी डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दाम पर जमीनें हथियाई। इससे सरकार और आम लोगों को नुकसान पहुंचा के सांसदों के विधानसभा चुनाव में नहीं उतारने को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बयान। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा बोली, अलकमान लेगा फैसला, मैंने यही कहा था और दीपक बाबरिया ने भी यही कहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, फैसला लेगा अलकमान। बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता परेशान है, चाहती है बने कांग्रेस की सरकार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। अब तक कुल 50-55 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। सीसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को संभव है। जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, बहुत सारे साथियों की इच्छा हो सकती है, किसी एक को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, सभी पार्टी हित में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिश्तेदारों को प्रत्याशी बनाने को लेकर जुबानी जंग तेज है। उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर तंज कसा। राशिद के मामले पर बोले, कोर्ट लेगी फैसला। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप, आतंकवाद और कांग्रेस एनसी का चोली दामन का साथ है। 3 परिवार मिलकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे हैं। 335 और 370 के बारे में षड्यंत्र फैला रहे हैं। पंजाब में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में नहीं लागू होगा आदेश। मान सरकार ने पंजाब पंचायत रूल्स में संशोधन किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह को यूपी उपचुनाव में हेरफेर की आशंका है। कहा, मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। डीएम मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कंगना पर किसानों ने लगाया अपमान करने का आरोप। मेरठ में किसानों ने पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। कहा, किसानों ने अपने हक और देश की खुशहाली के लिए आंदोलन किया था। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनका दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। बीजेपी कंगना को पार्टी से निलंबित करे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा। सांसद को बताया बीमार। कहा, बीजेपी मानसिक रोगियों के अस्पताल में कंगना रनौत का इलाज कराए। किसानों के विरोध को लेकर कंगना के दिए गए बयान पर हंगामा जारी है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना पर विवादित टिप्पणी की। कंगना के आरोपों का दे रहे थे जवाब। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को भेजा समन। कंगना पर दिए बयान को लेकर 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। कंगना ने सिमरनजीत सिंह मान का वीडियो पोस्ट कर कहा, वरिष्ठ राजनेता ने रेप की साइकिल चलाने से तुलना की। कंगना बोली, महिलाओं का किया जा रहा है अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना का सांसद और महिला होने के नाते होना चाहिए पूरा सम्मान। कंगना रनौत को भी अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है।
मूर्ति गिरने के विरोध में अजित पवार की पार्टी का अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन। शिंदे ने कहा, हम सब महायुति में एक साथ हैं। शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकते। मुंबई में गणपति मंडलों के कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने किया संबोधित। कहा, आने वाले दिनों में आ रहा है गणेश उत्सव का त्योहार, शिंदे सरकार का हो विसर्जन। गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। कहा, सभी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के मामले में खास समुदाय के लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। टूट की अटकलों पर चिराग पासवान ने कहा, जो सोचते हैं कि बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, अफवाहों के जरिए मुझे डराया जा सकेगा, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ डीजी बनने पर तेजस्वी ने कहा, बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की होती है नीलामी, इसलिए कोई अच्छा अधिकारी बिहार में नहीं रहना चाहता। बिहार में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। का किसी लायक नहीं है तेजस्वी, नीतीश कुमार घोटालेबाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा। तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, बिहार उनके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा, अपने बल पर नहीं बना पाई सरकार। एमपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। आज बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम निवास घेरेंगे कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दूसरे राज्य में अगर सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जेल जाते तो पार्टी टूट जाती, सरकार गिर जाती, लेकिन आप तमाम मुश्किलों के बावजूद काम कर रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दबे हिमाचल को उभारने की कोशिश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों को अगले 2 महीने तक नहीं लेना होगा वेतन भत्ता। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हुई मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आवास से गाड़ी निकालने के दौरान विधायक की महिला और उसके पति से कहासुनी हुई थी। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने अपने पर हुए हमले को लेकर साजिश की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि अलग अलग एंगल के वीडियो सामने आने से लगता है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब 9 सेकंड न्यूज में बात कोर्ट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री दिखाए जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। सरकार से इससे जुड़े नियमों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला। आज रावत एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला।